देखिए सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम होता क्या है जैसे हम अगर कोई नंबर ले लेते हैं 2 4 6, ठीक है, तो इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 डॉट डॉट। उसी तरह से अगर हम बात करें 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 8 12 16 20 24 28 32 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जाते जाएगा। उसी तरह से अगर हम 6 का मल्टीपल लेंगे तो क्या होगा? 6 12 18 24 30 36 42 48 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि तीनों नंबर में सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों में सबसे छोटा कॉमन नंबर मेरा क्या है? 12। 12 एक ऐसा नंबर है कि जो तीनों में है सबसे छोटा नंबर। तो कहने का मतलब क्या है कि एलसीएम जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा छोटा मल्टीपल जो तीनों में कॉमन हो। अगर इसी का बात करेंगे कि दूसरा सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका डबल हम लोग कर देते हैं। तो 12 का डबल क्या हो जाएगा? 24। तो दूसरा अगर हम बात करेंगे तो 24 ऐसा नंबर है सेकेंड जो तीनों में कॉमन है। इसी तरह से जो भी नंबर पूछेगा उसका हम उतना टाइम मल्टीपल कर देते हैं। जैसे हम पूछेंगे कि 10वां नंबर क्या होगा, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी 120। 120 ऐसा नंबर है जो फिर तीनों में कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर हम पूछेंगे कि एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, ठीक, जो कि तीनों में है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर कि जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो आप लोग देखिएगा कि 2 4 और 6 में दो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों में छिपा हुआ है और तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग इसको और डिटेल में क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। कैसे? चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 4 तक प्रश्न में दी गई निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है? एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या है? 84 156 और 204, यानी 84 156 और 204। तो एचसीएफ 2-3 तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। एक डिवाइड करके जो होता है इस तरह का, 84 को आप डिवाइड कीजिएगा 156 में, तो कितना टाइम में जाएगा? 1 टाइम में 84। फिर यहाँ पे अगर सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 7। फिर 72 को डिवाइड करेंगे 84 में, फिर 1 टाइम में जाएगा 72, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। फिर 12 से डिवाइड करते हैं 72 में, तो ये कितना बार में जाएगा? 6 टाइम में। 72 ये कैंसल आउट हो गया। अब ये जो नंबर बच गया इसी नंबर से हम फिर डिवाइड करेंगे अगला नंबर को, यानी 204 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 डिवाइड 204। तो कितना बार में जाएगा? 1 टाइम में। 12 सेपरेट करेंगे 8, फिर यहाँ पे 7 टाइम में 84, ठीक, यानी 12 वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। इसको हम सेकेंड वे में कैसे बना सकते हैं? फैक्टर से भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे 84 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू फिर 2 इंटू 7, ठीक है। कैसे? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 84 को आप इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। 2 से इसका आधा हो जाएगा 4, 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, यानी क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। उसी तरह से 156 है, 156, तो 156 का भी फैक्टर निकाल लीजिए।
156 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 टाइम में 8, 78, फिर 2 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 39, फिर यहाँ पे 3 से कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। उसी तरह से 204 है तो 204 का भी हम फैक्टर ले लेंगे। तो कैसे 204, 2 से 102, फिर 2 से 51, फिर 3 से 17, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 204 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको HCF फाइंड करना है। तो HCF का मतलब क्या है कि जो नंबर तीनों में हो और सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, फिर उसके बाद 2 एक और 2 है, इसमें भी एक और 2 है, इसमें भी एक और 2 है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, बाकी 7 इसमें है तो 7 नहीं है तो 7 नहीं होगा। बाकी इसी तरह से 13 इसमें है, बाकी में नहीं है तो 13 भी नहीं होगा, 17 से केवल एक ही में है। तो मेरा कौन सा ऐसा नंबर है कि जो तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो वो क्या है 2, 2 और 3। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 4 3 या 12, यानी राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा A 12। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेंगे। तो आप डिविजिबल मेथड से कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि HCF जब भी हम निकालेंगे तो ये चारों ऑप्शन में से ये डिवाइड होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। और ये दोनों का जो डिफरेंस है और ये दोनों का जो डिफरेंस है, HCF हमेशा ये दोनों का डिफरेंस का फैक्टर ही होता है। जैसे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो कैसे हम कर लेंगे, इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है, फिर ये है, तो इसका बीच का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या होगा, कैसे 3 3 9 9 और ये हो जाएगा 2 1 6 3, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक, उसी तरह से हम ये दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4017 और ये क्या है 3399। तो यहाँ पे 17 में से अगर 9 को हम सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। उसी तरह से यहाँ 0 में से 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 9 में से 3 गया, यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कैंसल आउट। यानी जो भी मेरा नंबर होगा वो इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है कि जो 618 को सीधा सीधी डिवाइड कर ले रहा है। तो 309, 309 का डबल क्या होता है 618, यानी मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे पास 2163, इसको डिवाइड कर लीजिए आप 3399 को इस तरह से। तो कितना टाइम में जाएगा 1 टाइम में, क्या हो जाएगा 2163। सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। फिर इसे हम डिवाइड करेंगे 2163 को, फिर कितना टाइम में जाएगा 1 टाइम में, कितना हो जाएगा 1 2 3 6। फिर सेपरेट कीजिए 13 में से 6 को अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या होगा 5, 5 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या होगा 11 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और ये कैंसल आउट। ठीक, फिर इसी तरह से ये वाला फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 6 और एक्सेट्रा, ऐसे करके आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाने का तरीका बहुत सारा है, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका को आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 66 है, 66 है, 99 है और 114 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 से तो मेरा ये और ये डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो 2 नहीं हो सकता है। अब 10 से ये डिवाइड होगा, 10 से नहीं होगा, 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 इंटू 0 हो, वही मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी जिसका यूनिट डिजिट 0 हो वही नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका एंड में या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक, तो यहाँ पे 5 किसी में नहीं है, इसलिए 5 से ये डिवाइड नहीं होगा। यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। ठीक है, या फिर आप वैसे भी डिवाइड करके कर सकते हैं बहुत आसानी से। 66 को डिवाइड कीजिए 9 में 99 को, फिर इसको जो बचेगा उसको 114 से डिवाइड करना होगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 66 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 11। उसी तरह से 99 का फैक्टर ले लीजिए, 99 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू
11, ठीक है। उसी तरह से 114 का फैक्टर क्या होगा, 114। इसका अगर हम लिख सकते हैं क्या, 3 से, तो 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 और 8, 38, और 38 को फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 19। तो कौन सा नंबर है कि जो तीनों में मिल रहा है, तो 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं हो सकता है। 3 देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे 99 है, 108 है, 105 है और 315 है। तो ये जो भी नंबर होगा वो सबसे डिविजिबल होगा। तो देखिए कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे 18 क्या है, 18 मेरा है 2 इंटू 9, तो यानी 2 से भी ये डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी। तो देखिए 99 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 12 क्या है, 12 है मेरे पास 2 इंटू 3, यानी ये सारा नंबर 2 से, 4 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। उसी तरह से 14 क्या है, 2 इंटू 7 है, तो 2 से डिवाइड होना चाहिए सारा नंबर, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी राइट मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 5 तथा 6। प्रश्न में दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाले। लघुत्तम हमको निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है कि जो भी इस नंबर का एलसीएम होगा वो ये सारा नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे एलसीएम ले लीजिए, जैसे है क्या 72, 90 और 162। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है जो इस सारा नंबर से डिविजिबल है, तो 2 से ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 81। फिर क्या से जाएगा, फिर 3 से हम ले लेते हैं 3, तो 3 से लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 27। फिर हम 3 से ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 और ये हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पे नहीं जाएगा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9, ठीक। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 18 को अगर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 360, और 360 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 9 छक 54 के 4, हासिल 5, 27 और 5 32, यानी 32 और 40, ऑप्शन सी। ऐसे आप बना सकते हैं, या फिर सिंगल फैक्टर करके भी कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हम फैक्टर से इसको बना लेते हैं। 24 का फैक्टर आप निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा एक हम बता देते हैं। ऐसे आप लोग को आता होगा 2 से 12 टाइम में, फिर 2 से 6 टाइम में, फिर 2 से 3 टाइम में, यानी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह से 25 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक। उसी तरह से 30 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वो नंबर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बार 2 कितना टाइम आया है 1 2 3, तो 2 3 बार आया, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 ले लिए। अब 3 कितना बार आया है, 1 बार 3 आया है, तो 1 बार 3 ले लेंगे। 5 2 बार है, तो 2 बार 5 ले लेंगे, 5 इंटू 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना 6, तो मेरे पास हो जाएगा 6 इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। या फिर आप लोग वैसे भी बेसिक तरीका से बना सकते हैं, जो हम फर्स्ट तरीका से बताएं। अब यहाँ पे क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 28 और 35 यानी 24, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे।
तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह से 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7। उसी तरह से 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसका एलसीएम हमको चाहिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार 2 कितना बार आया है, 3 टाइम आया है, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 को 3 टाइम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 3 कितना टाइम आया है, 3 एक बार आया है, तो यहाँ पे 1 बार 3 को भी मल्टीप्लाई किए। उसके बाद 5 एक टाइम है, तो एक बार 5 को भी गुना किए और एक बार 7 है, इस सब को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, और 40 और 21 को गुना करेंगे तो 40 गुना 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 048, यानी 840 मेरा एलसीएम आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर बार 3 शेष बचना चाहिए, तो हर बार 3 शेष यानी रिमाइंडर बचने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी मेरा जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, 843 ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 245 और 1029 में भाग जा सके और हर बार 5 शेष बचे, यानी हर बार रिमाइंडर 5 आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 दोनों नंबर में से पहले सेपरेट कर लेंगे। जो नंबर पूछेगा कि उतना शेष रहे तो उसको हम घटा लेते हैं। तो इसको अगर हम 5 सेपरेट कर लेंगे तो नंबर हो जाएगा 240। इसमें अगर हम 5 को सेपरेट कर लेंगे तो नंबर हो जाएगा 1024। अब ये दोनों का हम ले लेंगे क्या, HCF। तो HCF कैसे होता है, बहुत आसान है, इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए 1024। ठीक, तो देखिए कैसे होगा, कितना टाइम में जाएगा, 3 टाइम में या 4 टाइम में भी चला जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा, 0, 16 का 6 कैरी 1 8 और 1 9, इतना हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 और ये कैंसिल, और फिर यहाँ पे 240। अब ये कितना टाइम में जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, नहीं सॉरी 6 18, 3 बार में जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में, हाँ 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में हम लेंगे। ठीक है, तो 3 बार में क्या हो जाएगा, 12, 12 के 2 हासिल 1, 18 और 19 192। अब इसको घटा देते हैं 192 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक, 10 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो 8, यहाँ बचेगा 3, यानी 13 में से 9 को हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पे 64 में करेंगे डिवाइड। अब ये कितना टाइम में जाएगा, 1 टाइम में, तो यहाँ पे क्या होगा 48। फिर अगर हम सेपरेट करेंगे तो 14 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या होगा 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 16। अब 16 को फिर 48 से करेंगे तो 3 टाइम में कट जाएगा 48। ठीक है, यानी पूरी कट गया, यानी मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम बहुत ईजी वे में सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4 घंटियां 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर से एक साथ बजती है, तो कितने सेकंड के बाद फिर से वह 7 बजेगी। तो इस 7 बजेगी तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 4, 5 और 8। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से 3 टाइम में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, फिर 2 से यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 5, 2। अब नहीं कटेगा तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 को 5 से करेंगे तो 60, और 60 दूना 120, यानी 120 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा 2 मिनट। यहाँ पे देखिए 120 सेकेंड के बाद फिर से बजेगा यहाँ पे, और 2 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। अब एलसीएम हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए जो नंबर का एलसीएम है उसमें सब, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्ट वे में कैसे बना सकते हैं, जैसे जिस नंबर का एलसीएम लेना है, मेरे पास क्या है 3, 4, 5 और 8, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर को हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, तो 8 ले लेंगे। अब देखेंगे 8 में 4 आ रहा है तो 4 2 जा 8, तो 4 का काम खत्म हो गया। 3 आ रहा है 8 में, नहीं आ रहा है तो 3 ले लेंगे। 5 आ रहा है 8 में, नहीं आ रहा है तो 5 को भी ले लेंगे। ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15, और 15 एरिया क्या होता है 120, यानी 120 सेकेंड के बाद ये क्या होगा आपस में फिर से बजेगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक विशेष चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 40 सेकंड के बाद बदलती है, उससे अगले चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 32 सेकंड के बाद बदलती है, तो एक समय में वो एक साथ बदलती है, बताओ कितने समय के बाद वे फिर एक साथ बदलेगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, 40 को क्या लिख सकते हैं हम, यह 5 गुना 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह से 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमको लेना है एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम क्या होगा, 2 कितना टाइम आया है मैक्सिमम, तो 2 मैक्सिमम आया है 5 टाइम, तो लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या है, एक 5 है तो एक 5 को भी लिख लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 8 16 32। अब 32 को 5 से गुना करेंगे तो 10 के जीरो हासिल 160। 160 सेकेंड के बाद वो पुनः बजेगा। अब 160 सेकेंड को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 सेकेंड। ठीक, 120 सेकेंड प्लस क्या है, 40 सेकेंड, तो 120 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मिनट और 40 सेकेंड के बाद ये फिर से बजेगा, यानी 2 मिनट 40 सेकेंड, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 35 36 और 72 और 80 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक, हर कंडीशन पे क्या होगा, 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बहुत आसान है लेना, देखिए यहाँ पे 35 36 72 और 80। ठीक, अब हम लोग इसको शॉर्ट वे में कैसे करेंगे, देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 80। अब 80 क्या है, 80 यहाँ पे 35 क्या है, 5 और 7 का मल्टीपल है, तो 80 में 5 है 7 नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक साथ ले लेंगे, यानी 80 गुना 7 कर लेते हैं। ठीक है, 35 का काम हो गया खत्म। अब 36 क्या है, 36 मेरा है 4 गुना 9। ठीक, तो 4 80 में आ जा रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो एक 9 ले लेंगे। अब 72 क्या है, 8 गुना 9, तो 8 इसमें है और 9 यहाँ है, बस अब इसको मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80 गुना और 9 सत्ते 63 63। फिर इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 8 या 24 के 4 हासिल 2 और 48 49 50। ठीक, यानी क्या होगा, हर बार एक शेष बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को कर देंगे ऐड, यानी मेरा क्या हो जाएगा 5041 50 41, यानी 50 41 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, कैसे, ऐसे 35 36 72 और 80। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम सबसे पहले आप क्या से लीजिएगा, 2 से, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 40। ठीक, फिर आप लीजिए क्या से, 4 से भी ले सकते हैं, तो हम 4 से डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 4 से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 4 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पे देखिए 2 से हमको लेना होगा। ठीक है, 2 तो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 2 से पहले 4 के बाद फिर 2 से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डायरेक्ट 18 से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि 2 वो मेरा मल्टीपल मिल रहा है। तो 4 से यहाँ पे हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। फिर 2 से ले लीजिए एक बार, तो 2 से लीजिएगा तो ये हो जाएगा 35 9, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। फिर 5 से लेना होगा, और इसी तरह से करके मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो फिर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 घंटियां पहली बार एक साथ बजती है, क्रमशः 5 6 8 और 10 सेकेंड के बाद वे फिर कब 7 बजेगी। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सबका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम के लिए हम बताए हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10। अब 10 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 5 10 में है तो 5 का काम खत्म। 6 क्या है, 2 और 3 है, तो इसमें तो 2 है 3 नहीं है, तो एक 3 ले लेंगे। 8 क्या है, 2 को 3 बार हम लिख सकते हैं, तो 1 2 तो है, और हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, और एक और 2 चाहिए, क्योंकि 8 में 3 बार 2 है, तो 1 2 तो 10 में मिल गया, बाकी का 2 यहाँ पे ले लिए। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 4, 4 या 12 और 12 दहा 120, 120 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब सेकेंड दिया हुआ है। 120 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मिनट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक आदमी के पास लोहे की 3 सलाखें हैं जिसकी लंबाई क्रमशः 10 15 और 20 मीटर है। वह तीनों सलाखों में से एक ही लंबाई के जितना संभव हो सके
लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है तो प्रत्येक टुकड़े की क्या लंबाई होगी यदि वह उन्हें बिना कुछ नष्ट किए हुए काटे। तो हमको क्या करना होगा, 10, 15 और 20 का ले लेना होगा HCF। HCF बनाने का दो तरीका है, डिवाइड करके या फैक्टर करके कर सकते हैं। तो हम चलिए फैक्टर से बताते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो सबसे बड़ा, तो 5, 5, 5 तीनों में कॉमन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। पहले आप 10 से डिवाइड कीजिएगा 15 में, तो कितना बार में आएगा, 1 टाइम में 10, 5, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 टाइम में 10, ये कैंसल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी 5 से हम 20 में भी डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा 20 में, तो ये 4 टाइम में 20 आ गया, कैंसल, यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 14, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 12, 28, 30 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। ठीक, तो एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेके और जो आएगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे। ठीक, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है मेरे पास, नंबर 30, तो हम 30 ले लेंगे। अब देखिए 9 में क्या है, 3 × 3 है, 9 में 3 × 3 है, तो 30 में तो एक 3 है और दूसरा 3 हम नहीं है, तो दूसरा 3 हम ले लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो 9 का काम हो गया। अब यहाँ पे 12 में क्या है, 3 है, 2 है और 2 है। ठीक, तो एक 3 तो आ गया, एक 2 इसमें है, तो एक और 2 चाहिए, तो एक और 2 हम ले लिए। ठीक है, देखिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। 12 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हम लिख देते हैं। 12 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 3 है, तो यहाँ पे 3 30 में एक 3 है और 30 में एक 2 भी है। ठीक, यानी कहने का मतलब 3 × 6, 30 में 6 है। अब हमको एक और 2 चाहिए, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक, अब 28 क्या है, 28 है मेरे पास 4 × 7, तो 4 का मतलब क्या हो गया, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, 4 है। अब 7 एक को चाहिए, तो एक 7 यहाँ पे हम ले लिए। उसी तरह से 30 का 30 है यहीं। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6, 6 × 7 42, और 30 और 42 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 0, 6, 12। ठीक, 1260 आ रहा है एलसीएम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर कंडीशन में 3 शेष बचे, तो हर बार 3 शेष बचने के लिए 3 को ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1263, यानी 1263, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 घंटियां प्रारंभ में साथ साथ क्रमशः 25, 30, 36 और 48 सेकंड के अंतर पर बजती है। बताओ कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। तो फिर इसका एलसीएम ही लेना होगा हमको। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 48। बहुत ध्यान से देखिएगा, 48। अब 25 में क्या है, 5 × 5 है, तो इसमें 48 में 5 कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 × 5 ले लेंगे। ठीक है, अब 30 में क्या है, 5 × 3 × 2, यानी 6 × 5 30 है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 48 में मेरा 6 मिल जा रहा है और यहाँ पे 5 मिल जा रहा है, यानी 30 का काम खत्म। अब 36 क्या है मेरे पास, 36 है 12 × 3, तो 48 में मेरा क्या आ जा रहा है, 12 × 5 60, 12 × 6 72, 12 × 3 48। ठीक, तो 48 मेरा 12 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। ठीक है, देखिए 36 में मेरे पास क्या है, यहाँ पे समझिए, 36 में मेरे पास क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 है, यही है। तो यहाँ पे 48 में हम खोजेंगे कि ये नंबर मिल रहा है कि नहीं। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 48 को बहुत ध्यान से देखिएगा, 48 में क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 है, 4, 8, 16 और 16 3 48। अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए 36 में क्या है, 1 2, तो यहाँ पे 2 2 है, 3 कितना है, 1 2, लेकिन यहाँ पे 3 एक ही है, तो हमको एक और 3 चाहिए होगा, तो एक और 3 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सेकेंड में दिया है ना, सेकेंड में दिया तो हमको मिनट में बदलना होगा। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड कर देना होगा। तो सबको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 25 25 या 75,
और 48, तो 48 और 75 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48 और 75 कितना हो जाएगा, 40 के 0 हासिल 4, 20 और 4 24। फिर यहाँ कर लेंगे 56 के 6 हासिल 5, 28 और 5 33। अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, 10 के 0 हासिल 1, ये हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 3 36। अब 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड को हम भागा दे देते हैं 60 से, तो 60 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिनट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा नहीं समझ में आया तो आप लोग डायरेक्ट एलसीएम ऐसे ले सकते हैं। देखिए 25 प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5। उसी तरह से 30 है, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। उसी तरह से क्या है 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह से फिर क्या है 48 48 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे बार ज़्यादा नंबर आया, तो 2 सबसे बार 4 बार आया है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 4 इंटू, फिर 3 कितना बार आया है 3 एक बार आया है तो 3 एक बार लिख लिए, 5 2 बार आया है तो 5 पे पावर 2 ये लिख लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी करके कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक, तो इसको जब कीजिएगा तो आंसर मेरा अंत में यही आएगा 60 मिनट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचे। तो फिर इसका हमको एलसीएम ही निकाल लेना है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 30, तो यहाँ पे हम लिख लिए 30। अब देखिए 9 क्या है 3 गुना 3 है, तो एक 3 तो इसमें मिल जा रहा है, एक 3 और चाहिए तो एक 3 ले लिए। फिर 12 क्या है 12 है 2 गुना 3, तो एक 3 मिल गया, एक 2 इसमें मिल गया, एक और 2 चाहिए तो एक और 2 ले लिए। 16 क्या है 4 गुना 4, तो 2 इसमें और 2 इसमें, 4 तो मिल गया। अब हमको एक और 4 चाहिए तो एक और 4 यहाँ पे लिख लिए। अब सबको हम कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 6 चौका 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, यानी 720। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि उसमें से एक संख्या 77 है तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि LCM गुना HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला एक होता है, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कीजिए और इसी से ये पूरा बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है 11, तो हम लिखेंगे 11 महत्तम और लघुत्तम कितना दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 693, तो 693 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 77, हमको सेकेंड नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर। ठीक, तो यहाँ पे 11 से कट जाएगा 7 बार में, और ये 7 से कितना टाइम में कटेगा 9 बार में 63 और 6 फिर 9 बार में, यानी सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 99। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर 5 घंटिया क्रम। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आप लोग को पता होगा 2 से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 2 5 3। ठीक है, फिर क्या से लेंगे, फिर 3 से लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 5 1। अब नहीं जा रहा है तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 6 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। ठीक है, 60 का मतलब क्या हो जाएगा 1 मिनट, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा 30 बार। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं।